Good morning, class. Welcome to accountancy class. Today I'm going to give you the introduction about accounting. What is accounting? First of all, I'm going to tell you this is very much simple subject. बहुत easy subject है. इस subject को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है. इतना simple है जैसे आपकी मदर घर में कोई भी accounts maintain करती है तो बिल्कुल वैसे ही accounts simple subject है. तो subject name is accountancy. तो जो इसमें मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है दैट इज नोन एज अकाउंटिंग. तो आपने देखा होगा कि एक शॉपकीपर की शॉप पर जो भी शॉपकीपर है वो एक बुक मेंटेन करता है. एक रेड कलर की बुक होती है, उसकी ऐसे बनी होती है, उस पे जो है ऐसे स्वास्तिक का निशान भी होता है. इस तरह से एक बुक बनी होती है जिसे बोलते हैं बही बुक, बही भी बोल देते हैं. यानी ये बुक किस लिए बनाई जाती है? शॉपकीपर क्यों बनाता है इस बुक को? शॉपकीपर बनाता है ताकि इसमें अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए. तो वो तो बड़े सिंपल तरीके से बुक को बनाता है. यानी सपोज करो कि कोई उसका एक कस्टमर है, लेट्स टेक द नेम राहुल. मान लो राहुल है, राहुल उससे सामान उधार में, यानी क्रेडिट, उधार को हम अकाउंट्स में क्रेडिट बोलते हैं. क्रेडिट उधार में सामान परचेज करता है. अब उसे उधार में सामान परचेज किया तो उसका एक पेज बना देगा अपनी इस बुक में. जैसे मान लो उसने 1000 का सामान बाय किया तो 1000 भी उससे लेने हैं अभी मैंने. फिर उसने 5000 का बाय किया तो 5000 प्लस करता जाएगा उसमें. ये जितना भी सामान लेता जाएगा उसमें प्लस करता जाएगा. यानी टोटल कितना बन गया? 10000. अब राहुल 10000 में से उस शॉपकीपर को 8000 दे देता है. तो इट मीन्स कितना बैलेंस रह गया? 2000 शॉपकीपर ने राहुल से लेना है. तो ऐसे ही अकाउंट्स बिल्कुल सिंपल है. आपने अपने घर में अपनी मदर को भी अकाउंट्स मेंटेन करते देखा होगा. मदर आपकी अकाउंट कैसे मेंटेन करती है? जैसे सपोज कि मदर के अकाउंट्स जो बुक्स वो अपनी मेंटेन करती है, कैसे मेंटेन करती है? जैसे ग्रोसरी पे कितना खर्च हो गया वो लिख लेंगी. मान लो ग्रोसरी पे 5000 हो गया. फ्रूट्स का जितना भी एक्सपेंसेस है वो नोट कर लेगी एक नोटबुक पे, 2000. फी कितनी बच्चों की, जैसे आपकी फी है, स्कूल फीस है 4000 रुपीज. वेजिटेबल्स पे कितना खर्च हो रहा है? 1000 रुपीज. मिल्क पे कितना आ रहा है? मान लो 4000 रुपीज. तो इस तरह से जितने भी मिसलेनियस खर्चे यानी और भी एक्सपेंसेस होंगे तो उन सबको टोटल कर देगी. इससे एक एस्टिमेशन हो जाता है कि जो घर पे कितना फाइनेंस आ रहा है, यानी कितना पैसा आ रहा है और कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं. यानी कितना पैसा आ रहा है और कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं. यानी इस सबकी डिटेल करने के लिए ये मेंटेन इसलिए किया जाता है ताकि पैसे को सेव किया जा सके. जितनी इनकम है उससे ज्यादा एक्सपेंसेस ना हो. तो कि मदर भी घर में अकाउंट्स मेंटेन करती है. जो वो अकाउंट्स होता है प्लस माइनस का अकाउंट्स होता है, उससे प्लस माइनस को यूज किया जाता है. तो बट हियर वी हैव टू राइट, अगर हमें अपनी बुक्स मेंटेन करनी है अकाउंट्स में तो हमें प्लस माइनस की जगह क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट और क्रेडिट. डेबिट यानी DEBIT, डेबिट. CREDIT, क्रेडिट. यानी प्लस माइनस की जगह हमें क्या वर्ड यूज करने पड़ेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट. यानी डेबिट के एब्रीविएशन, यानी एब्रीविएशन डेबिट का DR, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं. और क्रेडिट का एब्रीविएशन है CR, इसे शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं, क्रेडिट. तो जैसे क्रेडिट वर्ड है ये वो जो लैटिन भाषा में पहले क्रेडरे बोलते थे, जैसे CREDRE. तो इसलिए इसका जो एब्रीविएशन CR लिया गया. और डेबिट का जो लैटिन वर्ड था क्रेडरे था, डेब्रे था, तो डेब्रे से DR बनाया गया. तो बाद में नेम चेंज होकर डेबिट और क्रेडिट हो गए. यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेबिट प्लस एंड माइनस, अकाउंट्स में हम क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट का यूज करते हैं. इसकी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी कैसे यूज किया जाता है. अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि हमें प्लस माइनस की जगह दो वर्ड्स का यूज करना है, डेबिट और क्रेडिट. ये वर्ड की इन्वेंशन किसने की? डू यू नो फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टेड? ये स्टार्ट कहां से हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे इटली में. एक पर्सन थे लुका पेसियोली, जिनका नाम था लुका पेसियोली नाम के पर्सन थे, जिन्होंने 1494 में ये डेबिट और क्रेडिट की इन्वेंशन की थी.
उन्होंने कहा था कि क्योंकि देखो मदर आपके अकाउंट्स मेंटेन करती है, उसके अकाउंट स्मॉल होते हैं। एक शॉपकीपर ने, देखो आपने लास्ट पेज पे क्या किया था, एक शॉपकीपर ने अकाउंट्स मेंटेन किए, उसके भी अकाउंट्स स्मॉल थे। वहां तो हम प्लस माइनस के हिसाब से चल सकते हैं, बट देखो शॉपकीपर ने प्लस माइनस किया, पॉसिबल है। आपकी मदर ने भी प्लस माइनस से किया, पॉसिबल है। बट जब बिजनेस, लार्ज बिजनेसेस हैं जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा, कितना प्लस माइनस करेंगे, तो उसकी जगह उसने प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट की इन्वेंशन की थी 1494 में। दिस इज नोन एज, लुका पेसियोली को फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग भी कहा गया है। इसी लुका पेसियोली ने ही 1494 में डेबिट और क्रेडिट की इन्वेंशन की थी। तो हमें इस एक दिमाग में एक चीज रखनी है, we have to take only one thing in your mind, these are the opposite to each other। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे अर्थ और स्काई का, अर्थ का अपोजिट क्या है, स्काई है, धरती आकाश। और नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ है। यानी हमें बिल्कुल इसके लिए अलग रूल, अगर डेबिट अलग है तो क्रेडिट उससे अपोजिट चलेगा, यानी डेबिट को प्लस करें तो क्रेडिट को वहां पर माइनस करेंगे, कहीं पर डेबिट को माइनस करेंगे तो क्रेडिट को हम प्लस करेंगे। इसका रूल मैं आपको बाद में नेक्स्ट जो क्लासेस में बताऊंगी। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि हम डेबिट और क्रेडिट का यूज किसकी जगह करेंगे, प्लस और माइनस की जगह से। तो यानी बुक कीपिंग, इसे बोलते हैं बुक कीपिंग, यानी बुक्स को मेंटेन करना इज नोन एज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन दिस मेथड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एक चीज तो आपने ये माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आपने एक चीज और माइंड में रखनी है कि हम बिजनेस में क्या रिकॉर्ड क्या करना है, व्हाट टू रिकॉर्ड। यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है, व्हाट टू रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड करना क्या है, व्हाट टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना है। यानी बिजनेस में हमें रिकॉर्ड किसे करना है, यानी हमें एक ध्यान में रखना है कि बिजनेस में हमें सिर्फ रिकॉर्ड किसको करना है, ओनली, द आंसर इज ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस। द आंसर इज ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शंस। यानी बिजनेस में सिर्फ हमें किसको रिकॉर्ड करना है, यानी अकाउंट्स में कौन सी बातें लिखनी, सिर्फ बिजनेस की। आप अपने घर के मैटर या जो भी पर्सनल ट्रांजेक्शंस होंगे उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। ट्रांजेक्शंस होता है लेन देन, जो भी सामान खरीदा उसके बदले में जो भी दिया, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन। यानी फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑनर ऑफ अ गिफ्ट शॉप, मान लो आप किसी भी गिफ्ट शॉप के ऑनर हो, यू हैव टेकन अ गिफ्ट फ्रॉम योर शॉप फॉर योर मदर। यानी आपकी कौन सी शॉप है, गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप है। तो आपने क्या कि यहां से गिफ्ट ले लिया, किसके लिए, अपनी मदर के लिए। अब ये बताओ कि क्या इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, यस डेफिनेटली इसे रिकॉर्ड करोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस, क्योंकि आपने क्या किया, बिजनेस में से जो गिफ्ट लिया है, किसके लिए, मदर के लिए, लेकिन बिजनेस में से सामान तो चला गया ना, तो यस दिस विल बी रिकॉर्डेड, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट, अगर आपकी सपोज इफ योर मदर कुक्स योर फेवरेट डिश, विल यू रिकॉर्ड दिस इन बिजनेस। अगर आपकी मदर ने आपके लिए फेवरेट डिश बनाई है, यानी आपकी मदर ने क्या बनाई, आपके लिए फेवरेट डिश बनाई है, इफ योर मदर cooks your favorite dish, will you record this, कैसे रिकॉर्ड करोगे, will you record this, no, क्यों नहीं रिकॉर्ड करोगे, तो आंसर क्या आएगा इसका, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शंस नहीं है, नो, नॉट एट ऑल, इसे बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हाँ, बिजनेस में यानी सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जो बिजनेस की है। अगर जो आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स है, दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस, एंड इट मींस ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। तो इसका कंक्लूजन क्या आया, ओनली बिजनेस transactions are recorded in accounts। यानी हम सिर्फ अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी ट्रांजैक्शन
अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं किया जाता। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। हम एक विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली सभी जानते हो, सबका फेवरेट है लगभग। विराट कोहली एक बिजनेस स्टार्ट करता है। He wants to start a business. एक बिजनेस स्टार्ट करता है। बिजनेस का नाम रखता है वो, क्या नेम रखता है अपने बिजनेस का? वो अपने बिजनेस का नेम रखता है विरुष्का कॉफी हाउस। यानी विराट कोहली ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया, किसके नाम से? विरुष्का कॉफी हाउस। अब आपको पता ही मैंने विरुष्का नाम क्यों लिखा है, तो यू ऑल नो, बट हैव डिफरेंट एंटिटी। यानी अब क्या है कि विराट कोहली और उसका बिजनेस दोनों की एंटिटी अलग है। यानी विराट कोहली अलग है और उसका बिजनेस विरुष्का कॉफी हाउस अलग है। यानी जितनी भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे, यानी दिस इज नोन एज बोथ हैव डिफरेंट एंटिटी, दिस इज नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट किसे बोलते हैं बच्चे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो विराट कोहली ने बिजनेस स्टार्ट किया, कौन सा स्टार्ट किया? विरुष्का कॉफी हाउस के नाम से। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो विराट कोहली बिजनेस, जो उसका बिजनेस का नेम है क्या? विरुष्का कॉफी हाउस, दोनों की सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है कि जो भी अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वो विरुष्का कॉफी हाउस के नेम से रिकॉर्ड होंगे, विराट कोहली के नेम से रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि उसका बिजनेस का नाम क्या है? विरुष्का कॉफी हाउस। And it means we will record only business transactions of Virushka Coffee Time, not of Virat Kohli. हम किसके नाम से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? विरुष्का कॉफी हाउस के नाम से, विराट कोहली के नाम से नहीं करेंगे। एक आपने ध्यान रखना है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स जो भी ऑनर एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो जितनी भी अकाउंट्स में एंट्री की जाती है बिजनेस के नाम से की जाती है, ऑनर के नेम से नहीं होती। ये चीज आपने माइंड में, जब भी अकाउंट्स मेंटेन करने, माइंड में ये चीज रखनी है। नाउ सपोज, अब इसी का ही आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते इसी पॉइंट को ही। सपोज कि विराट कोहली ने क्या किया? अब बिजनेस तो स्टार्ट किया। कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया था? पता ही है कौन सा स्टार्ट किया था विराट कोहली ने? विरुष्का कॉफी हाउस। विरुष्का कॉफी हाउस। अब इसमें क्या इन्वेस्ट करेगा? वो पैसा तो लगाएगा ही, ऐसे तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। नहीं, उसमें क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? इन्वेस्ट मतलब पैसा लगाएगा। इन्वेस्ट मनी मतलब पैसा लगाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो एक ऑनर बिजनेस में पैसा कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? यानी अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट है, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैपिटल। यानी जो भी विराट कोहली ने बिजनेस में पैसा लगाया, दिस इज नोन एज कैपिटल। यानी एक वोकैबुलरी है आपको अकाउंट्स की, वो आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। छोटे छोटे वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो धीरे धीरे मैं आपको सारी बताती जाऊंगी। जब भी कोई ऑनर एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उस मनी को क्या बोला जाता है? कैपिटल। बट अगर मान लो सपोज ये रिक्वेस्ट करता है विरुष्का को, अनुष्का को कहता है, अनुष्का शर्मा को, भाई मुझे भी बिजनेस के लिए थोड़ा सा पैसा दे दो। तो अनुष्का शर्मा कहती है ठीक है। तो कुछ पैसा अनुष्का शर्मा भी लगा देती है बस। बट अनुष्का शर्मा इज नॉट द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर विराट कोहली है। ठीक है, तो अनुष्का शर्मा से लेकर 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। तो वो कैपिटल नहीं होगी, कैपिटल सिर्फ वही होगी। कौन सी कैपिटल होगी? जो एक ऑनर बिजनेस में लगाता है। अगर किसी से भी उधार लेकर लगाता है, मान लो उसने अनुष्का शर्मा से कहा कि थोड़े से पैसे मुझे उधार दे दे, मुझे बिजनेस में लगाने हैं, तो वो कैपिटल नहीं होगी, उसे क्या बोलेंगे? लोन। यानी अगर 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगाते तो दिस इज नोन एज लोन। जो भी अगर मान लो उसको कहते हैं MS धोनी को कि मेरे बिजनेस में पैसा लगा दो, मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, अगर MS धोनी भी बिजनेस में पैसा देता है तो वो भी क्या कहलाएगा? वो भी कहलाएगा लोन। तो दिस इज आल्सो नोन एज लोन। ठीक है, अगर एक ऑनर बिजनेस से पैसा लगाता है तो वो कैपिटल है, किसी और से लेकर पैसा इन्वेस्ट करता है
तो क्या बन जाएगा, लोन, बोरोड कैपिटल, यानी उसने उधार लिया। बट अगर सपोज करो कि विराट कोहली क्या करता है, अनुष्का के बर्थडे पे अपने बिजनेस से पैसा निकाल कर उसको एक गिफ्ट देता है। मान लो उसको लगता है कि चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि उसके बर्थडे पे एक डायमंड रिंग देना चाहता है वो। इमीडिएट उसके पास जैसे पॉकेट में पैसे नहीं थे, अपने कॉफी हाउस पे जाता है, वहां से 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉज 1 लाख रुपीज, एक डायमंड रिंग बाय कर लेता है। किस लिए बाय करता है, टू गिव गिफ्ट टू अनुष्का शर्मा। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज ड्राइंग। अकाउंट्स में से हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग, इसे बोलेंगे ड्राइंग। ओके तो आज मैंने 3 कॉन्सेप्ट, एक कैपिटल, एक लोन, यानी कैपिटल भी डिस्कस होगी हमारी, लोन भी डिस्कस हो गया और ड्राइंग भी डिस्कस होगी। और इवन अगर मान लो अनुष्का शर्मा क्या करती है कि अपनी बर्थडे की पार्टी देती है अपनी फ्रेंड्स को, अगर वो अपनी कॉफी हाउस पे पार्टी दे देती है, तो यानी जो कॉफी हाउस का मटेरियल यूज होता है, विराट कोहली ने अपने बिजनेस से अनुष्का शर्मा को पार्टी दी, तो दिस इज आल्सो नोन एज ड्राइंग। यानी ड्राइंग कि आपने मनी विड्रॉ करना है, अगर वहां से सामान भी विड्रॉ कर लिया जाता है, यहाँ पर हम अकाउंट्स में सामान को बोलते हैं गुड्स, अगर सामान भी विड्रॉ कर लिया जाता है तो उसे भी क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो टुडे यू हैव टू रिवाइज द ऑल द कॉन्सेप्ट which I discussed today, and you have to write all these concepts in your notebook. Thank you and have a nice day.